हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रही है ये डिज़ाइनर कुल्फ़ी। इसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है। इतनी सुंदर, इतनी लग्जूरियस रॉयल कुल्फ़ी है ये मैंगो मलाई कुल्फ़ी। इसे चाहे तो सर्व करें इस तरह से स्टिक में या फिर प्लेट में पीसेस कट करके डिस्क की तरह। ऐसी क्रीमी मलाईदार कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी इतनी इजी हो सकती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। अगर आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पर पूनम्स किचन को ज़रूर टैग कीजिएगा। चलिए बनाते हैं ये बहुत ही ईजी लेकिन रॉयल मैंगो मलाई कुल्फ़ी। मोटे तले की कढ़ाई रख रही हूँ गैस पर और इसमें डाल रही हूँ 4 कप फुल क्रीम दूध। 4 कप यानी कि 1 लीटर दूध। इसमें से बस थोड़ा सा आधा कप दूध मैंने अलग से ठंडा निकाल कर रख लिया है। फिर मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी किस लिए इस्तेमाल करना है। दूध को हाई हीट पर उबाल लूँगी। ये लगभग 6 मिनट में देखिए दूध अभी काफ़ी गर्म हो गया है। इसमें से मैं थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच जितना दूध निकाल रही हूँ। इसमें डालूंगी मैं थोड़े से केसर के धागे। केसर डालने से दूध में बढ़िया सा कलर तो आएगा ही, साथ में फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है हमारी मलाई कुल्फ़ी में। वैसे केसर ऑप्शनल है, अगर घर में नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना केसर के भी बना सकते हैं। केसर वाली कटोरी भी मैंने साइड पर रख दी है। अब यहाँ दूध में भी उबाला आ गया है। अब देखिए कढ़ाई की वॉल्स पर जो भी मलाई चिपकती जा रही है उसे साथ साथ दूध में अंदर करते जाएंगे, नहीं तो वही वहीं वॉल्स पर ही सूख जाएगी। अब मैं हीट को कर रही हूँ मीडियम पर। अब मीडियम हीट पर मैं इस दूध को गाढ़ा करूँगी। उबाला आने के बाद इसमें कंटिन्यूसली स्पैचुला नहीं चलाना है, बस इतना ही चलाएं कि दूध नीचे लगे नहीं। अगर हम इसमें बिल्कुल बराबर कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ना तो जो भी मलाई बन रही है वह टूटती जाएगी। और मलाईदार कुल्फ़ी चाहिए तो फिर मलाई को हमने तोड़ना नहीं है। और जिस टाइम पे भी स्पैचुला चला रहे हैं उस टाइम पर वॉल्स को भी स्क्रैप करना है, बॉटम से भी अच्छे से स्क्रैप करना है। दूध को तब तक काढ़ना है जब तक कि वह क्वांटिटी में आधा ना रह जाए। दूध की क्वांटिटी अब आधी रह गई है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल कर पहले से ही अलग करके रखा हुआ था, आधे कप जितना। इसमें मैं डालने लगी हूँ कॉर्नस्टार्च। 1 लीटर दूध के लिए मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च ऐड करने लगी हूँ। इसकी जगह पर आप 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, और वे भी ना हो तो आप 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो हर एक के घर में ही मिल जाती है। इसे दूध में अच्छी तरह से घोल लूँगी, बिल्कुल भी लम्स ना रहें। वापस आते हैं कड़े हुए दूध पर। इसमें डालूँगी 1/3 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और ये केसर वाला दूध। अब देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर हो गया है और कैसे चेंज करेगा ये पूरे दूध के कलर को, ये भी अभी आप देखिएगा। ये कटोरी में थोड़ा सा रह गया है, इसे भी मिक्स कर देती हूँ। इसे अच्छे से करती हूँ मिक्स, साथ में स्क्रैप भी कर देती हूँ वॉल्स पर मलाई जो चिपक रही है। साथ ही डाल दूँगी कॉर्नस्टार्च वाला दूध भी। और इसे सारे दूध में मिक्स करने से पहले एक बार बिल्कुल फाइनली चला भी लें। कॉर्नस्टार्च की टेंडेंसी होती है वो बैठ जाता है। और आप कलर डिफरेंस देख रहे हैं कड़े हुए दूध का और ये कॉर्नस्टार्च वाले दूध का। इसी को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनने वाली है। बहुत ही क्रीमी मलाईदार। ये कॉर्नस्टार्च वाला दूध मिक्स करते टाइम मैंने थोड़ा डाला है, साथ मिक्स करती गई हूँ ताकि कॉर्नस्टार्च सारे ही दूध में ये बिल्कुल इवनली मिक्स हो जाए। इसमें भी साथ ही मिक्स कर दूँगी मैं 7 बड़े चम्मच, आधे कप से थोड़ी सी कम है ये चीनी। आप चीनी इसमें स्वाद अनुसार डालें। अभी मैं इसे 3 से 4 मिनट और कुक कर लूँगी मीडियम हीट पर ही, ताकि कॉर्नस्टार्च का जो कच्चापन है वह निकल जाएगा और कॉर्नस्टार्च अपना काम भी करेगा, दूध को गाढ़ा करेगा। अभी 3 मिनट के बाद ना आपको खुद ही कंसिस्टेंसी में फ़र्क दिखने लगेगा। जैसे स्पैचुला चलाएंगे तो पता चलेगा डिफरेंस, कैसे दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ फ्रेश क्रीम। 200 मिलीलीटर डाल रही हूँ। ये 1 लीटर दूध की कुल्फ़ी है, उसमें 200 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अब फ्रेश क्रीम हमेशा घर में होती भी नहीं है, बाज़ार से भी कई बार लाना मुश्किल हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। घर में मलाई तो सभी की होती है। आप ऑलमोस्ट 1 कटोरी मलाई ले लें, उसे बीट कर लें, सॉफ्ट कर लें बिल्कुल, उसे डाल लें फ्रेश क्रीम की जगह। इससे हमारी कुल्फ़ी बनेगी बहुत ही क्रीमी। बस एक बार क्रीम मिक्स हो गई है तो मैं गैस को कर रही हूँ बंद और एक बार इसमें मीठा भी टेस्ट कर लूँगी। मेरी फैमिली के हिसाब से इसमें परफेक्ट मीठा है। आप अपने स्वाद अनुसार अगर ज़रूरत है तो इस टाइम पर एडजस्ट कर सकते हैं। दूध हो गया है ठंडा। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 बड़े चम्मच जितना पिस्ता, दरदरा कूट कर डालूँगी। आप पिस्ता डालें, ड्राई फ्रूट कोई भी अपनी पसंद का डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। ये मैंने पिस्ता को कूट लिया है, देखिए थोड़ा सा पाउडर है, थोड़े से छोटे से पीसेस हैं। इसे डाल देती हूँ इस दूध में और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
दूध को ट्रांसफ़र कर रही हूँ मेजरिंग जार में। आपको मेजर करके भी बताती हूँ कि ये अब काढ़ने के बाद कितना है। आपको ये मेजर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं सिर्फ आपके अंदाजे के लिए बता रही हूँ। करने के बाद और क्रीम मिक्स करने के बाद अब ये है 750 ml के मार्क पर, यानी कि 3 कप के मार्क पर। दूध में ट्रांसफ़र कर रही हूँ कुल्फ़ी के मोल्ड्स में। बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, ऊपर थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी है। अब ये हमारी बन जाएगी मलाई कुल्फ़ी। इन्हें भी मैं ऊपर लिड लगाकर टाइट बंद करके फ्रीज़ कर दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। बस थोड़ी फर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है कुल्फ़ी, हल्का सा शेप ले लें। फिर हम इसे मैंगो कुल्फ़ी के साथ सेट करेंगे। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं मैंगो यूज़ करूँगी और यही मलाई मिक्स जो बनाया है यह यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ा सा मलाई मिक्स मेजरिंग जार में बचा लिया है। ये कुल्फ़ी जमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह के मोल्ड्स चाहिए, आप घर के किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, बस शेप का ध्यान रखना है आपने। घर में छोटी छोटी गिलासियाँ होती हैं या इस तरह के प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स मिलते हैं, पेपर कप्स मिलते हैं, टी कप्स, इनमें जमाया जा सकता है। अभी मेरे पास थोड़ा सा मलाई मिक्स एक्स्ट्रा है, मैं एक पेपर कप में भी जमा देती हूँ। इन मोल्ड्स के तो अपने ही ढक्कन हैं, जो पेपर कप है उसे मैं फॉयल से कवर कर देती हूँ। अब देखिए इसे भी मैंने बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरा है, इसे फॉयल से इस तरह से कवर करूँगी और इसे सिक्योर करूँगी एक रबर बैंड से, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने, बर्फ़ ना जमे। जब हम कुल्फ़ी बनाते हैं तो हम इसे मिक्सी में चर्न नहीं करते, क्योंकि हमने इसकी मलाई तोड़नी नहीं है, इसीलिए सारे स्टेप्स ऐसे रहेंगे कि इसमें बर्फ़ ना जमे। इसीलिए हमने इसे काढ़ा भी ज़्यादा है, आधी क्वांटिटी करी है हमने काढ़ते टाइम। काढ़ने के बाद जो दूध रेडी हुआ था उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा तो मलाई मिक्स की तरह जमा दिया है, बाकी को अब मैं मैंगो मिक्स बनाने लगी हूँ। उसके लिए गैस पर कढ़ाई रखी है, इसमें डाल रही हूँ लगभग 350 मिलीलीटर मैंगो प्यूरी। ये अल्फांसो मैंगो की प्यूरी है। इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत ही बढ़िया होते हैं, काफ़ी रिच माना जाता है ये वैरायटी, लेकिन आपके पास जो भी मैंगो अवेलेबल है आप वह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि रेशे वाला आम ना हो। आम का गूदा निकाल लीजिए, उसे मिक्सी में घुमाइए और फिर छान लीजिए, तो आपकी ये प्यूरी रेडी हो जाएगी। मेरे यहाँ अल्फांसो मैंगो तो नहीं मिलता है, लेकिन उसकी प्यूरी मिलती है कैन में, तो मैं वह इस्तेमाल कर रही हूँ। बस अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी पानी होगा ना वह हम जितना सुखा सकते हैं सुखा लेंगे। यही पानी होता है जो कि फिर कुल्फ़ी में बर्फ़ बन के आइसी फीलिंग देता है। इसे मैं मीडियम हीट पर कुक कर रही हूँ। मैंगो को कुक करते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए साइड्स पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बबल्स हैं और आपको प्यूरी में भी बबल्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जैसे फूट रहे हैं बबल्स। तो ये इंडिकेशन है कि अब हमारी प्यूरी हो चुकी है कुक। गैस को मैं करूँगी बंद, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट में स्पैचुला चलाती रहूँगी ताकि बिल्कुल इवन टेक्सचर रहे। अब प्यूरी ठंडी हो गई है। अब जो बचा हुआ मलाई मिक्स है लगभग 200 मिलीलीटर के करीब है, यह मैं मिक्स कर दूँगी प्यूरी में। इस टाइम पर ना तो प्यूरी बहुत गर्म होनी चाहिए और ना ही ये मलाई मिक्स बहुत गर्म होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जो मैंगो की खटास होती है ना उससे दूध फट जाता है, तो हमें वह तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए दोनों चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हों। ये बन गया हमारा अब मैंगो कुल्फ़ी का मिक्स। अगर आप इसे एज इट इज़ फ्रीज़ कर देंगे तो ये आपकी मैंगो कुल्फ़ी बन जाएगी। ये मिक्स ठंडा होने से पहले याद से उसे टेस्ट भी कर लें मिठास के लिए। अगर आपके हिसाब से मिठास कम है, डिपेंड करता है मैंगोज़ कितने खट्टे थे, अगर आपको लगता है मिठास कम है तो फिर थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और वह भी घुल जाएगी गरम गरम मिक्स में। इस मिक्स को मैंने उसी मेजरिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और ऊपर से लगा रही हूँ फॉइल। अब इसे अच्छे से बंद करके मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। फ्रीज़र में नहीं रखना, हम इसे जमा नहीं रहे हैं। मलाई कुल्फ़ी सेट किए हुए 3 घंटे हो गए हैं और अब ये थोड़ा सा फर्म हो चुकी हैं। अभी मैं देखूँ तो ये साइडों में आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट है, इस तरह की होनी चाहिए। अब मैंगो मलाई रिंग्स बनाने के लिए मुझे चाहिए एक और बर्तन जो थोड़ा सा इस मोल्ड से बड़ा हो। जैसे ये ग्लास है मेरे पास घर में, अगर मैं इसमें ये अंदर मलाई वाली कुल्फ़ी डाल दूँगी तो साइड में खाली जगह बच जाती है जिसमें मैं मैंगो मिक्स डाल सकती हूँ। अब एक्चुअली तो आप बिल्कुल शुरू में ही 2 बर्तन डिसाइड कर लें, आप कौन से 2 बर्तन इस्तेमाल करेंगे। एक बर्तन जिसमें आप मलाई मिक्स जमाएंगी और दूसरा जिसमें आप मैंगो के साथ सेट करेंगे। देखिए कि ये चौड़ा ग्लास है, इसमें अगर मैं डालूँगी तो मैंगो वाली लेयर मोटी मोटी आएगी। ऐसे ही देखिए मेरे पास एक पुराना प्लास्टिक का ग्लास पड़ा हुआ है, इसमें भी सेट किया जा सकता है। अगर मैं इस बड़े स्टील के ग्लास में ही सारा इकट्ठा मलाई मिक्स डाल दूँ और उसे जमा लूँ तो उसे मैं ये बड़े कांच के ग्लास में भी ट्रांसफ़र करके साइड में मैंगो मिक्स डाल सकती हूँ। इससे डिस्क बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। चलिए मैं सेट कैसे करना है ये भी दिखा देती हूँ। अब ये ग्लास में मैं डालूँगी थोड़ा सा मैंगो मिक्स, बहुत सारा नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा ही डालेंगे, बाद में ज़रूरत होगी तो टॉप अप कर लेंगे। एक ये मलाई मिक्स का मोल्ड निकालूँगी, इसको मैं निकालूँगी टूथपिक से क्योंकि अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी होती है।
तो बहुत ध्यान से निकालेंगे। और हमें सॉफ्ट ही चाहिए, ज़्यादा हार्ड होगी ना तो फिर उसके आसपास मैंगो सेट नहीं हो पाएगा। बस इसे बहुत ही ध्यान से मैं प्लेस कर दूँगी ये मैंगो ग्लास के सेंटर में। इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा मैंगो का मिक्स, बस ये कवर अप हो जाए, दैट्स ऑल। इसके सरफेस पे बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना बने उसके लिए मैं इस पर लगाने लगी हूँ ये प्लास्टिक रैप। बिल्कुल इसके सरफेस तक टच कर दूँगी। अगर आपके पास इस तरह से प्लास्टिक रैप ना हो तो एल्यूमिनियम फॉइल की भी लेयर लगाई जा सकती है। बिल्कुल सरफेस तक टच करनी है। घर में जैसे दूध के पैकेट आते हैं, वह पैकेट धुला हुआ उसका गोला काट कर वह भी लगाया जा सकता है। इसके ऊपर लगाऊंगी एक एल्यूमिनियम फॉइल की लेयर। 2 लेयर्स हो जाएंगी, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, बहुत बढ़िया मलाईदार कुल्फ़ी बनेगी। अब ये इसको भी हम फॉइल को भी सिक्योर कर देते हैं रबर बैंड से। इसे फ्रीज़ करेंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये अच्छे से फ्रीज़ नहीं हो जाता, सेट नहीं हो जाता जब तक। कुछ कुल्फ़ी मोल्ड्स जब बिल्कुल सेमी सेट ही हुए थे तो उसमें मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स डाल दी थी फॉइल के थ्रू, और वो जो कंटेनर में है उसका ढक्कन उतार कर फॉइल लगा दी थी। तो अब देखिए ये हमारी स्टिक वाली कुल्फ़ी बन गई है। इसको भी हम इसी तरह से मैंगो मलाई कुल्फ़ी बना सकते हैं। अब क्योंकि ये पेपर कप थोड़ा चौड़ा था तो मैं चौड़े ग्लास में ही मैंगो मिक्स डाल रही हूँ। इसके बीच में सेंटर में सेट करूँगी ये कुल्फ़ी, स्टिक कुल्फ़ी, बिल्कुल नीचे तक, बॉटम तक। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा मैंगो मिक्स। इसके ऊपर अब जो प्लास्टिक रैप लगा रही हूँ उसमें मैंने बीच में छेद कर दिया है ताकि स्टिक उसके अंदर से निकल सके। इसको भी सरफेस पे सेट कर दूँगी और इसी तरह से ऊपर फॉइल भी लगा दूँगी। अब जैसे जैसे अपने ग्लासेस सेट करते जाएं, अपने हाथ के हाथ फ्रीज़र में रखते जाएं। इन्हें फ्रीज़ करेंगे 6 से 8 घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये अच्छे से जम ना जाए। कुछ घंटों के बाद अब देखिए हमारी कुल्फ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। फॉइल उतारते हैं, प्लास्टिक रैप उतारते हैं। अभी ये आराम से निकलेगी नहीं, काफ़ी हार्ड है, तो मैं इसे एक ग्लास को पानी के कंटेनर में रख रही हूँ। बस कुछ ही सेकंड्स रखेंगे, इतने में ही अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। बाहर की तरफ अब चाकू घुमा कर मैं इसे ग्लास से रिलीज़ कर लूँगी। इसे कट करेंगे शार्प नाइफ से, और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत क्रीमी, बहुत टेस्टी मलाईदार रॉयल कुल्फ़ी। वैसे अब इस कुल्फ़ी को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गार्निश के लिए इसके ऊपर बारीक कटा हुआ बादाम या पिस्ता ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मैंगो मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। और अगर आप ये रेसिपी घर में ट्राई करते हैं तो मेरे इंस्टा हैंडल पूनम्स किचन को ज़रूर टैग कीजिएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।